नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को शरीर के सबसे बहुमूल्य अंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है स्प्लीन, जिसे हम लोग हिंदी में पलीहा के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, पलीहा हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, पलीहा का क्या काम है, पलीहा क्या करता है, पलीहा किस प्रकार की ऑर्गेन्स है, इन सारी बातों की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, स्प्लीन एक स्पंजी अंग है जिसमें ब्लड स्टोर होता है, जमा होता है और आरबीसी का विघटन करता है, एरिथ्रोसाइट का विघटन करता है। और यहाँ से हर प्रकार की जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को भी विघटन करने का काम पलीहा में ही होता है। दोस्तों, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी पलीहा को ही कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट अपनी सिलेबस की ओर चले, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने आज सोचा कि सिलेबस को छोटा करूं। दोस्तों, स्प्लीन को हिंदी में पलीहा कहते हैं। स्प्लीन को हिंदी में पलीहा कहते हैं। दोस्तों, पलीहा एक तिल्ली अंग है। पलीहा या तिल्ली ये क्या है? एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है। जितने भी प्रकार के हम लोग रीढ़धारी प्राणी को देखते हैं, सभी में पलीहा पाया जाता है। दोस्तों, कहता है कि इसका जो आकार है बिन शेप का ऑर्गन होता है। पलीहा कैसा होता है दोस्त? बिन शेप ऑर्गन होते हैं और यह डायफ्राम के नीचे पसलियों के नज़दीक में लगा रहता है। डायफ्राम के नीचे, जहाँ से हमारा फेफड़ा में डायफ्राम काम करता है, तो डायफ्राम के नीचे पसलियों के नज़दीक में लगा रहता है। दोस्तों, अब पूछता है कि इसकी लंबाई क्या होगी, तो मैं बता दूं कि इसकी लंबाई 5 इंची है, चौड़ाई 4 इंची है और यह 1 इंच पतला थिकनेस होता है। और इसका जो रंग है दोस्त, इसका रंग है जो गाढ़ा पर्पल होता है और इसका वजन 150 ग्राम होता है। जी हाँ, इसका वजन 150 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 5 इंच होती है, इसकी चौड़ाई 4 इंची होती है और 1 इंच या थिकनेस होता है। यह एक गाढ़ा पर्पल रंग की होती है और यह 150 ग्राम का वजन वाला होता है। दोस्तों, स्प्लीन में 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स लगे होते हैं और दोनों प्रकार के ब्लड वेसल्स का क्या काम है इसे मैं बता दूं। कहता है एक प्रकार के जो ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे शरीर में बढ़ने वाले आरबीसी को लेकर के शरीर के पहुंचाने का काम करता है, यानी ऑक्सीनेटेड, जहां से हमारा आरबीसी ब्लड को ऑक्सीजन के साथ ले जाता है तो वह ऑक्सीनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करता है। और दूसरा है दोस्तों स्प्लेनिक वेन या टी सेल को ले जाने का काम करता है। स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन, तो स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको शरीर के हर भाग तक ले जाते हैं। और दूसरा जो स्प्लेनिक वेन होते हैं या टी सेल को ले जाता है। दोस्तों, कहता है कि इसका जो अंदर का जो हम लोग स्प्लीन को काटेंगे, टेस्ट करेंगे, तो इसका जो अंदर का जो कंपार्टमेंट है वह कई हिस्सों में बटे होते हैं, माने खंड दिखता है, वही हिस्सों में इसका बटे होते हैं, कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। और यह मतलब यानी समझ लीजिए कि यह फूलों की तरह अलग अलग भागों में बटा होता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि फूलों की तरह भी ये बटे होते हैं। दोस्तों, जैसे ही इसमें कोई इन्फेक्शन आता है, यानी किसी भी प्रकार की वायरस अगर इसमें आ जाता है तो यह वायरस क्या करता है, जो नॉर्मल सेल है वो मार नहीं पाता है, तब
इसमें ब्लड स्ट्रीम में उस वायरस को मारने के लिए एक सेल आता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं डेंड्रिटिक सेल। क्या कहते हैं दोस्तों? डेंड्रिटिक सेल। वह सेल क्या करता है? एंटीजन आता है। डेंड्रिटिक सेल एक एंटीजन आता है और यह ब्लड वेसल्स के प्लाज्मा में जाकर, जी हाँ, जो डेंड्रिटिक सेल आता है एंटीजन बन करके या ब्लड वेसल्स के प्लाज्मा में ले जा करके एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी बना लेता है, जिससे हमारा शरीर में इससे इन्फेक्शन से बचाया जाता है। दोस्तों यह अनेक प्रकार के लिम्फोसाइट, फाइगोसाइट के द्वारा रक्त के सूक्ष्म जीवों व बाहरी पदार्थों से मुक्त करता है। हमारे प्रकार में मैंने बताया जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव है, चाहे वो लिम्फोसाइट हो, फाइगोसाइट हो, किसी प्रकार के रक्त में अगर कोई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो बाहरी पदार्थों से हमारा मुक्त करता है। इसलिए इसे हम लोग इम्यूनोलॉजिकल की तरह ये कार्य करता है, इसलिए हम लोग इसे इम्यूनोलॉजिकल की सिस्टम या इम्यूनोलॉजिकल की कार्य करने की प्रणाली कहते हैं। दोस्तों अगला है कि एस्पिरिन लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। हाँ दोस्तों, एस्पिरिन क्या करता है? लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। दोस्त एस्पिरिन इरिथ्रोसाइट के विनाश का स्थान है, जहाँ पे मैंने बताया कि आरबीसी जाता है। आरबीसी कोई दूसरा नाम है, रेड ब्लड सेल कोई नाम है इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट कहता है इरिथ्रोसाइट का जो है से विनाश करता है और इरिथ्रोसाइट का कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है। जब यहाँ विनाश होता है इसलिए इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों एस्पिरिन में रक्त के साथ साथ आए एंटीजन के साथ शीघ्र प्रतिक्रिया करता है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन आया तो यह शीघ्र अपने प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। दोस्तों यह गर्भ, अगर बच्चा माँ के गर्भ में है, यहाँ गौर करेंगे बच्चे। दोस्तों अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तो बच्चा में जो ब्लड बनेंगे, गर्भ में जो ब्लड बनेंगे वो एस्पिरिन से बनेंगे। और जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है दोस्त, तो उसमें अस्थि मज्जा या बोन मैरो के द्वारा ब्लड बनता है। इसको गौर कीजिएगा। कहता है यह गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में रक्त कणों का निर्माण करता है। जी हाँ, गर्भ के प्रारंभिक अवस्था में यह रक्त कणों का निर्माण करता है, लेकिन बाद में यह कार्य अस्थि मज्जा के द्वारा होने लगता है। जब बच्चा बाहर आ जाता है यानी बड़े हो जाते हैं तो यह कार्य जो है से अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों कहता है कि यह प्रोटीन के उपापचय या मेटाबॉलिज्म में योगदान देता है। मैंने बताया था जो हमारा शरीर में प्रोटीन बनता है उसको उपापचय या मेटाबॉलिज्म के रूप में काम करता है, योगदान देता है। दोस्तों यह पित्तरंजक या पित्तरंजक या पितारुण या पित्तरंजक या पित्तरंजक या पितारुण या पित्त रहित का निर्माण करता है। पित्तरंजक, पितारुण या पित्तरहीन का निर्माण करता है। तो इस तरह से एस्पिरिन का कार्य था, जिसके मैंने बताया एस्पिरिन किसी से बना होता है, इसकी लंबाई क्या होता है, चौड़ाई क्या होता है, मोटाई क्या होता है, पतला कितना होता है, इसका वजन क्या होता है, इसका रंग क्या होता है। इन सारी बातों के साथ आज आप लोगों के बीच में हमने एस्पिरिन लेकर आया। और दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया कि हमारा शरीर में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको कौन सा ले जाता है। तो मैंने बताया था एस्पिरेनिक आर्टरी ले जाता है और टी सेल को एस्पिरेनिक वेन ले जाने का काम करता है। तो दोस्तों आज इस तरह से आप लोगों को बताया गया और मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने समाज में भी इस वीडियो को भेजें ताकि मैं उन लोग भी इस वीडियो को देखें और मुझे भी हौसला बढ़े और मैं आगे आप लोगों को इस तरह के वीडियो देते रहें। जय हिंद।